तो अम्मा मैं किधर को जा रहा हूँ अभी? मामा माता ये ली। तो अम्मा की नातनी की लड़की की शादी है। राम राम। राम राम जय। वाइफ है जो बिल्कुल झूठ बोल रही थी बार बार बोल, और घर में आओगे तो 50 रुपये तो ले ही जाओगे। हम तो हर हर महादेव दोस्तों, तो आप लोग देख रहे होगे दिन के बज रहे हैं 12:30 और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अम्मा जस्ट मेरे पीछे बैठी हुई हैं। तो अम्मा से पूछ लेता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। अम्मा आप लोगों को पूरा वीडियो के माध्यम से दिखा देंगी कि कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा कुछ और होगा कुछ और, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है वहाँ की, क्योंकि अम्मा अपनी ही मुँह की ज़बानी से आप लोगों को बताइए। सुनिए अम्मा की बात। तो अम्मा मैं किधर को जा रहा हूँ अभी? मामा माता। अच्छा, बारात में किसकी शादी है अम्मा वहाँ? नातनी मेरी नातनी चेली। तो अम्मा की नातनी की लड़की की शादी है। तो देखिए अम्मा तो अभी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अम्मा की कमर में दर्द है। तो अम्मा ने यहाँ से भेंट स्वरूप जो कि वहाँ पे जो टीका लगाया जाएगा वो दे दिया है। तो ये जा रहे हैं अम्मा की तरफ से अम्मा का नाती वहाँ पानी पाड़ने जा रहा है। बोले तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, रुको अम्मा, कन्यादान देने जा रहा हूँ। पानी पाड़ना हमारे पहाड़ी भाषा में बोला जाता है, तो उसे कन्यादान भी कहा जाता है। तो मैं कन्यादान देने यहाँ से जा रहा हूँ। गोपुदा का भी जा रहा हूँ और अम्मा का भी जा रहा हूँ, क्योंकि गोपुदा का भी घर में काम है। तो मैं ही तो अम्मा कुछ बता रही, सुनिए अम्मा। उनके उन गाँव से ना बेटा वो। अच्छा, गोपुदा की गाँव की हुई। उन्हें पिछाड़ा सुनो। अच्छा, वो हमारे नाते मेरे बहनी चेली नाते। अच्छा, तो ऐसे गाँव घरों में हमारे बहुत सारे रिलेशन मिल जाते हैं। तो पहाड़ों से जुड़े हुए हैं सब लोग। अभी नाना माता साइड जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम अपने साथियों के साथ, क्योंकि हमारे लोग तो नहीं आ रहे, फैमिली चाहिए तो पूरी अपने दोस्त हैं जितने सब फैमिली हैं। अब चल रहे हैं हम यहाँ से नाना माता की और आप लोगों को लेके। तो देखिए हम तो जा रहे थे बाइक से। हमारे साथी इतने प्यारे हैं ना कि जो बोले उतनी कमी, मतलब जितना वर्ड बोला जाए उतना कम है। तो भाई पहुँच चुका है कार से। अब चल रहे हैं अपने लोग धूप से बचते हुए कार से निकले। ये देखिए नीरज भाई पहुँच चुके हैं अपनी कार लेके। हम तो जा रहे थे बाइक से क्योंकि नीरज भाई हमारे साथी हमारे लिए पहुँचे हैं यहाँ पे। देखिए चलो कहाँ हो। और बाकी अभी 2 लोग और आ रहे हैं, 2 भाई हमारे। ये देखिए अम्मा खड़ी हो चुकी है यहाँ पे सामने। हाँ, बारात कहाँ आ रही, कहाँ है बारात, कहाँ आ रही है? नगला ही जाना है। नानक माता एक लोकेशन है जहाँ पे मतलब एक जैसे हाँ जैसे खाली जगह बता दी कि खटीमा में है, वैसे ही। देखिए किस स्पीड में आ रहे हैं नवल भाई हमारे। रोड में आ जाओ यार, इधर नानक माता साइड जाना है। नवल भाई लेट कर दे, 5 मिनट लेट है। आया माँ, मेजर साहब को लेने जा रहे हैं हम। देखिए हमारे गांव के मेजर साहब हैं, तो मेजर साहब को हम ऑन ड्यूटी लेने जा रहे हैं। ये देखिए मेजर साहब का घर नहीं सॉरी कोठी है ये देखिए हवेली में आ चुके हैं हम, हवेली में। देखिए मेजर साहब आ गए हमारे। मेजर साहब राम राम। राम राम जय हिंद दोस्तों। घर तक लेने आए भाई को अपने। जय जवान जय किसान। बस चलो नीरज भाई चल गए भाई। 4 लोग हो गए हम, सब परिवार। और गाड़ी देखिए यहाँ पे चेक करा रहे हैं, जो कि टायर हवा निकल गई टायर की, तो पंचर भी चेक कराते हुए चल रहे हैं साथ में। यहाँ जाता संगला कर लगता है क्या? नहीं पहले नहीं, पहाड़ी जाना है। तो ये गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं एकदम करेक्ट टाइम पे। बारात में भी पहुँची नहीं है, इससे पहले हम पहुँच गए। और चेक कीजिए पहुँच गए हम बारात में बिल्कुल फाइनली सही टाइम पे। और यहाँ पे छलिया नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। धूप में फुल जोश में देखिए पब्लिक डांस कर रही है। और गाड़ी देखिए हमने बढ़िया सी पार्किंग पे लगा दी यहीं पे, और सामने ही घर है इसके आगे वाला। नाती देखिए अपने बहू की कंधे में कैसे बैठ गया है। हमारा तो भाई ये है घर का प्रथम गेट, जो कि सामने से एंट्री हो रही है। और इस तरफ को चल रहे हैं, यहाँ से सीधा हम पहुँच जाएंगे खाने के लिए। तो अभी देखते हैं कहाँ पे टीका लगाया जा रहा है, चलते हैं अंदर। यहाँ देखिए नाम लिखाने के लिए आ चुके हैं अम्मा का। वहाँ लिखा दो।
ठीक है हाँ। तो अम्मा का नाम लिखा दिया है और दे दिया है, कन्यादान यहाँ पे हो चुका है बढ़िया से, गोबुदा का, और अम्मा का नाम करवा दिया। और इस सामने नाम पढ़ लीजिए, देखिए दुर्गा शिव मंदिर नगला। और नगला के पास के घर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा एरिया आगे का, फ्रंट से ऐसा दिखता है नगला। उसके बाद यहाँ पे बढ़िया से खेत में प्रोग्राम कर रखा है और खाने पीने का भी खेत में ही बना रखा है। ये देख लीजिए खाने के लिए यहाँ पे बढ़िया से प्रोग्राम सेट कर रखा है। बाकी जो भी गांव जो घराती लोग हैं, जो मतलब लड़की की तरफ से उसे घराती कहते हैं, और बारात पीछे से तैयार होकर आ रही है। अब तक जो आस पड़ोस की फैमिली है ना सारी, देखिए सब बैठ रखे हैं यहाँ पे। और जयमाला के लिए वो देखिए कुछ इस तरीके से स्टेज किया गया है। बाकी साथी वहाँ पे खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए खाना आरंभ हो चुका है। बाकी नीरज भाई और हम लोग लेके आ गए और बाकी 2 लोग आ रहे हैं। देखिए खाने के बाद अपने लोग सब निकल चले घर के लिए। बढ़िया से प्रोग्राम हो गया, काफ़ी रौनक थी प्रोग्राम। सबसे हार्ड है गर्मियों की शादी, इतना गर्म हो जाता है कि खाना जो खाएं पसीने जो पूछें। हाय राम, बहुत हार्ड है गर्मी शादी। और जो ये छलिया नृत्य कर रहे हैं इनके लिए तो और ज़्यादा हार्ड है। कपड़े पहन के नाचना इतना ईजी नहीं है जितना दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए आज अम्मा और मेरा सुबह सुबह का जो नाश्ता हो रहा है, मैंने बनाया था अम्मा के लिए। बोल रहा था कि अम्मा मैक्रोनी खाएंगे, बट अम्मा ने बोला नाती मैं तुझे खिलाऊंगी चावल की रोटी और भरता, बैगन का भरता और पानी और ये प्याज जो कि अम्मा ने मेरे को कहा बेटा नाती थोड़ा थोड़ा काटना, ज़्यादा नहीं काटना क्योंकि तू बर्बाद ज़्यादा करता है। अब मेरी अम्मा कंजूसी करती है। मजाक कर रहा हूँ। तो अम्मा और मैं आपको कल एक स्टोरी सुनाते हैं। हमारे घर की ये जो लाइट बनाई थी ना महाराज जी ने, तो ये पंखे का जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं वो रेगुलेटर वहाँ से हिल गया और इन्वर्टर की तार कट गई। अम्मा कितने बजे से मैं उसे फ़ोन कर रहा था? 11 बजे से ना, रात सुबह के 11 बजे से मैं उस बंदे को फ़ोन कर रहा था कि भाई आ जा 8 बजे तक आ जा। रात के 8 बजे तक अम्मा ने मेरे को कर दिया था परेशान कि बेटा लाइट वाला नहीं आ रहा, क्योंकि रात इस कमरे की लाइट नहीं चल रही थी। तो मैंने बोला भैया आ जा। सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक वो मेरे को बोल रहा है आ रहा हूँ, अभी आऊँगा, बाद में आऊँगा। वाइफ है जो बिल्कुल झूठ बोल रही थी, बार बार बोल रही थी कि मेरा पति घर में नहीं है, बाहर गया है। बेटी बोलती कि मेरा पापा घर में नहीं है, बाहर गया है। अरे सीधे बोलो ना यार, नहीं हो सकता तो हाँ बोल दो कि नहीं होगा। भाई साहब उसने ऐसा कर दिया। पूरे शाम के 8 बज गए और रात में हम उसके घर पहुँच गए, जो कि बर्दाश्त से पार हो गया था। तो मैंने सीधे बोला जाके कि भाई ये चोर वाले काम मत करो, मेरा हो गया बीपी हाई। मैं गया घर पे, हल्ला करके आ गया। हल्ला इसलिए किया कि आज मेरा गलत हो रहा है, कल 10 का सही होगा। अगर मैं नहीं बोलता तो ऐसे दूसरों के प्रति दूसरों को ख़राब होगा, इसलिए एक को बोलना पड़ता है। अगर बोलता नहीं तो मैं अच्छा हो जाता उसके नज़र में, मगर अच्छे की कोई वैल्यू नहीं है। जब गलत हो रहा है तो वहाँ बोलना पड़ेगा। बाकी
गलत होता तो अम्मा भी बोलती नाती गलत बोला तूने। अम्मा भी बड़ी, अम्मा भी पक्का बोलती, क्यों अम्मा? अम्मा मैं गलत था कल? हाँ, तो अम्मा भी कह रही थी कि अगर मुंह पे होता तो मैं भी बोलती। भाई एक अम्मा जैसी यहाँ बैठी है इस कमरे में, पंखा नहीं चल रहा है पूरे दिन भर। अम्मा का जो टाइम पास होता है, मेरी अम्मा का टाइम पास टीवी से होता है, जो कि टीवी अम्मा देखती है यहाँ पे, तो टाइम पास होता है। अब उस बंदे ने, भाई मैं बोल रहा हूँ यार, रुपए तो लोगे ही आके, और घर में आओगे तो 50 रुपये तो ले ही जाओगे। हम तो नहीं बोल रहे ना भाई कि 100 ले जा 200 ले जा, जितना होगा उतना तो ले आओगी। गाँव के बगल में से ही आ रहे हो, और एक हफ्ता भी नहीं हुआ काम खराब करके गया। तो गांव के मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र मनोला भाई और कुणाल भाई आके इस कनेक्शन को जोड़ के, और देखो अम्मा की दुआ लेके गए हैं, कुछ नहीं लिया पैसा, मगर दुआ से बड़ा पैसा नहीं याद रखना। जो दुआ है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। इंसान समझ रहा है पैसा कुछ नहीं है भाई, 1 लाख भी दोगे वो भी खत्म हो जाएगा अभी आज के आज, मगर इंसानियत रह जाती है। देखो जब अम्मा खाना खा रही थी तो अम्मा ने ये बोला कि नाती लोग बना के गए हैं, तो ये दुआ है, ये कमाई जाती है भाई, पैसों से नहीं कमाई जाती। बाकी बहुत अच्छा लगा, भाई लोग आए, दिल से धन्यवाद। वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। बाकी वो दोनों भाई ही मेरे साथ गए थे वहाँ पे चेक करने के लिए, भाई क्या है। बाकी अगर गलत होते तो क्यों जाता है इंसान? एक इंसान परेशान हो रहा है और एक इंसान वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रोटी खा रहा है बैठ के, अरे क्या फ़ायदा है? नहीं तो इलेक्ट्रिशियन मत बनो ना भाई, सीधे बोल दो नहीं होगा, जो काम नहीं हो सकता सीधे बोल दो नहीं होगा। 11 बजे से ना, हाँ 11 बजे से अगर 8 बजे तक, मैं समझ लो 20 किलोमीटर दूर से भी मैकेनिक लेके आ जाता, इतनी दूर तो चली जाता, मगर ऐसा घुमाया कि परेशान कर दिया। और मेरी अम्मा मेरे पे गुस्सा हुए कि तू लाइट वाले को नहीं बुला रहा लाइट वाले को नहीं बुला रहा। तो भाई इस दिनचर्या कुछ इस तरीके से चल रही है। शादी पे गए थे, वहाँ पे भी बढ़िया व्लॉग शूट किया, जो कि कुछ क्लिप दिखाई थी। धूप इतनी होने लगी, गर्म इतना होने लगा कि तुरंत ही वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि लू इतनी चल रही थी, खाना खा देना इतना पसीना टपक रहा था। तो गाइस बस यही है कार्य कि जब भी कभी मौका मिलता है तो हर किसी के लिए आगे बढ़िए। ऐसा मत करिए यार कि एक बेचारा परेशान हो रहा है और वहाँ पे आप लोग सरदर्द कर रहे हैं उसका। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अच्छे मैकेनिक को बुलाइए, अपना सरदर्दी मत बढ़ाइए। बाकी हर हर महादेव। वीडियो चलेगी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लाते हुए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।